इंटरमीडिएट गणित के इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन के प्रयोगों पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस क्रम में आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी सीमा 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा। इसका कारण है जो अभी इसको कराते समय आधा कराएंगे, छोड़ देंगे, खुद समझ में आएगा। इसको कराने का उद्देश्य ये है कि ये प्रश्न आपको देखने में अलग लग रहा है। जब इसको थोड़ा सा करेंगे तो एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसको आपको वीडियो के माध्यम से करा दिया गया है, तो कन्फ्यूजन होता है कि ये तो हमने किया ही नहीं या ये हमें कराया नहीं। जबकि वास्तविकता है कि देखने में अलग लगता है लेकिन करने का तरीका और आंसर सब एक ही होते हैं। तो देखेंगे इस निश्चित समाकलन को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर और प्रगुण 4 जिसे P4 नाम का प्रगुण 5वां उसको लगा देते हैं, या उससे भी पहले एक काम और करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं माना, इसमें प्रतिस्थापन करते हैं x बराबर साइन थीटा, ये मानते हैं। अब इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं, या ऐसे करिए डी डी थीटा ऑफ x और इधर डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ dx को रहने दो, डी थीटा को राइट हैंड साइड में रेफर कर दिया, ये डी थीटा हो गया। ये dx का मान प्रतिस्थापित होगा, वो dx की जगह लग जाएगा। इस x को साइन थीटा लिख दिया है। dx का मान आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस थीटा डी थीटा। ये dx का मान है कॉस थीटा डी थीटा। ये dx का मान अवकलन करके प्राप्त हुआ है। ये इधर रफ वर्क है। अब बात सीमाओं की है। ये सीमा बदली जाएगी। ये सीमाओं x के लिए हैं। अब जो नई सीमा आएंगी वो थीटा के लिए आएगी। तो x की जगह इनको लगाकर जो थीटा का मान निकलेगा वो नई सीमा हो जाएगी। तो पहले x की जगह 1 लगाइए और थीटा निकालने के लिए 1 लगा के 1 को साइन में लिखिए। जैसे 1 है, ये 1 को लिखते हैं साइन π/2 और इधर है बराबर है ये साइन थीटा। तो इस x की जगह ये वाला ऊपर का मान 1 लगा दिया और 1 को साइन में लिख दिया, जिससे साइन से साइन काट ले तो थीटा आ जाएगा π/2। तो थीटा का नया मान हमने निकाला और 1 की जगह लगा दिया। ये तो उच्च सीमा में बदलाव है। अब निम्न सीमा को भी बदलेंगे। ये 0x की जगह लगा देंगे यहाँ, और फिर इसे 0 को साइन में लिखेंगे तो ये साइन 0 लिखना पड़ेगा। साइन जब काटेंगे तो थीटा का नया मान 0 ही आएगा। अब बात अपॉन की करते हैं। यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह हमने साइन थीटा लगा दिया, dx का मान कॉस थीटा डी थीटा लगा दिया और सीमाओं का बदला हुआ मान लगा दिया। इसे पहचानते हो गए। ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कट जाता है तो ये मान इस मान से कट गया। ये कॉस थीटा हो जाएगा सब मिला के, तो इससे कट जाएगा। ये 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा। यहाँ थीटा को t लिख दें, x लिख दें, निश्चित समाकलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने वीडियो आपको करा दिया है। ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए आप सर्च करके इस वीडियो को निकाल लें, देख लें। यहाँ आपको x दिखाई देगा, तो आप इस तरह से सर्च करके निकाल लो। लिमिट 0 से π/2 log साइन x dx। ये करा दिया गया है, खूब पूछा जाता है। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न एक ही बात है, देखने में अलग लगते हैं, एक ही उत्तर आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से एक बात तो ये बतानी थी। तो ये आराम से इसको सर्च करके देख सकते हो। फिर भी यदि कोई समस्या है तो इसे कमेंट में लिख दीजिए, दोबारा डाल देंगे यहाँ से आगे का हिस्सा। यदि कोई कमेंट आती है इस तरह की तो
वैसे इस वीडियो को देख लो, काफ़ी देखा गया है वीडियो, ये कई लोगों ने देखा है, तो फिर देख लीजिए। जो इस प्रश्न को हल करना चाहेंगे, परीक्षा में ये आता है, ऐसे भी आ जाता है, लेकिन ये प्रश्न और ये प्रश्न अलग नहीं है, देखने में अलग लग रहे हैं, तो यहाँ से इसे कर ले जाइए। तो इसी तरह का प्रश्न देखो ये है, एक प्रश्न तो ये हो गया इसका समरूप, इसका समरूप एक तो ये करा दिया मैंने। अब एक इसका समरूप ये है और एक ये है, ये देखने में अलग लगते हैं, उत्तर और सब कुछ एक ही है। इसे देख लेते हैं, इसको आई बराबर लिखते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही काम करेंगे, समरूपता को आपको बता रहे हैं। ये देखने में अलग लगते हैं लेकिन एक ही बात है। log sin 2x dx, 2x की जगह 2 थीटा भी लिख के आ सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें 2x को मान लो t और अवकलन करेंगे 2 और x का 1 होता है dx इक्वल टू dt। हमें dx के मान को चाहिए, ये 2 1/2 में बदल जाएंगे राइट हैंड साइड में जाकर, ये मान प्रतिस्थापित हो जाएगा। log sin t और 2x का मान t लगा दिया, dx का मान 1/2 dt लगा दिया। अब सीमाओं को बदलेंगे। t का मान नया जो आएगा इनको लगा के x का, पहले 0 लगा लें x की जगह, तो t का नया मान 0 ही रहेगा। π/4 लगा दें x की जगह, यहाँ π/4 जब लगाएंगे तो इस 2 से 4 कटेंगे 2 बार, तो π/2 हो जाएगा। तो ये जो 1/2 है वो 1/2 बाहर बना रहेगा। 0 से π/2 sin t dt, log sin t dt। तो ये प्रश्न भी यही हो गया, ये खूब करा दिया गया है। इसके उत्तर में और इसके उत्तर में कितना फ़र्क होगा, 1/2 का। ये 1/2 संग चलेगा एंड तक, तो इसका जो भी आंसर है उस आंसर से पहले 1/2 और लिखा जाएगा। और यही काम, तो ये प्रश्न आपने देखा, ये प्रश्न इस प्रश्न के बराबर है और ये प्रश्न भी इसी प्रश्न के बराबर है। इस तरह के कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं जो देखने में अलग लगते हैं लेकिन उत्तर उनका एक ही है। इस प्रश्न के उत्तर में और इस प्रश्न के उत्तर में 1/2 का फ़र्क है। भाई ये 1/2 हमेशा बना रहेगा। अब एक और बात बताते हैं, सिद्ध करने को आता है तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसका मान निकल के आता है, इसका मान जो निकल के आता है वो ये आता है -π/2 log 2। ये सिद्ध करने को आता है, तो इतना सिद्ध हमने करके वीडियो में दिखा दिया है। लेकिन इसका कभी कभी सिद्ध करने को और मान देखने को मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 1/2 लिख लो यहाँ, और ये -1, ये π/2 हो गया, और log से पहले -1 log 2 ऐसे लिख लिया। इस माइनस को -1 लिख लिया। और कोई भी संख्या यदि log से पहले है तो वो घात बनाई जा सकती है। log से पहले जो भी अंक होगा वो घात पर पहुंचा दिया, तो ये π/2 -1 घात का मतलब है 1/, जिसमें भी -1 घात है उसको 1/, में लिख देते हैं। तो कभी कभी या तो ऐसे सिद्ध करने को आता है या ऐसे सिद्ध करने को आता है, तो ये देखने में अलग लगते हैं। कहेंगे ऐसा हमें तो इतना बताया या हमारा इतना आया, और लाना चाहिए, ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि इतना लाना है तो इसको ऐसे बदल दो, तो इस तरह से आपका प्रश्न किया हुआ पूरा हो जाएगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना कैसा हमें तो ये लाना है और ये बता दिया है। तो ये प्रश्न के उत्तर देखने में अलग लगते हैं और वास्तविकता ये है कि वो देखने में अलग लगते हैं, उनका मान उसी के बराबर है। ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। तो एक समस्या ये है कि आप लोग जो हैं देख तो रहे हैं क्वेश्चनों को चैनल के माध्यम से, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा लाइक और कर दिया करें, कमेंट भी लिख दें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। आगे आने वाले समय में जो भी वीडियो आएंगे उनमें धीरे धीरे सुधार होगा, कुछ कमियां होगी उन्हें और दूर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। यदि कोई कमेंट है तो वो और हमारे लिए अच्छी बात है, जिससे उसको जो भी आपको असुविधा लाइक के माध्यम से लगी हो वो असुविधा लाइक के माध्यम से उस कमेंट के माध्यम से भेज दीजिएगा। धन्यवाद।